फातिमा खामोशी से स्कूल के हालवे में चल रही थी, अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। इसका हिजाब, जो उसके ईमान की नुमाइंदगी करता था, इसके सर के गिर्द मजबूती से लिपटा हुआ था। ये इसे महफूज महसूस कराता था। इसे मालूम था कि इसके कुछ क्लास फेलोज इसे मुख्तलिफ नज़र से देखते थे और इसकी पीठ पीछे सरगोशियाँ करते थे, लेकिन उसने कभी इसकी परवाह नहीं की। वो अपने आप पर फ़ख्र करती थी कि वो कौन है। क्लासरूम में इसकी बेहतरीन दोस्त आयशा ने उसे हाथ हिलाकर बुलाया। अरे फातिमा, ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो? आयशा ने मुस्कुरा कर पूछा। वो हमेशा मेहरबान और मुआविन रहती थी, जिससे फातिमा को बेहतर महसूस होता था, ख़ास तौर पर इस जगह में जो बाज़ औक़ात गैर दोस्ताना लगता था। जैसे ही फातिमा बैठने लगी, उसे पिछली तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, उम्मीद है कि तुम दौरान प्रेजेंटेशन नमाज के लिए दरमियान में नहीं जाओगी, सारा ने कहा, जो क्लास की एक मकबूल लड़की थी। उसकी कुछ दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। फातिमा का चेहरा गर्म हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आयशा ने सारा को गुस्से से देखा, लेकिन उस्ताद मिस्टर खान ने कुछ नहीं देखा। जब ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फातिमा को महसूस हुआ कि लोग इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। जब भी वो कोई तजवीज़ पेश करती, एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती, जैसे इन्हें इस बात पर गौर करना पड़े कि आया इसकी बात सुननी चाहिए या नहीं। जब फातिमा ने इस्लामी दुनिया की मशहूर शख्सियत को तारीफ़ के प्रोजेक्ट में शामिल करने की तजवीज़ दी, तो एक लड़के अहमद ने कंधे झुकाए। किया ये ज़्यादा तुम्हारी सकाफ़त पर तवज्जो मरकूज़ नहीं। हमें ऐसी चीज़ का इंतखाब करना चाहिए जिससे हर कोई जड़ सके, उसने कहा, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखे बगैर। फातिमा जवाब देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती, एक और हम जमात अली बोल पड़ा। दरहकीकत ये एक ज़बरदस्त आइडिया है फातिमा। इस्लामी उलमा ने तारीफ़ पर बहुत बड़ा असर डाला है, और हर किसी को उसके बारे में मालूम होना चाहिए। फातिमा अली की हिमायत के लिए शुक्रगुजार थी, लेकिन कमरा फिर भी तनाव से भरा हुआ महसूस हुआ। दोपहर के खाने के वक्त हालात मज़ीद बिगड़ गए। जैसे ही फातिमा और आयशा अपने मामूल के मकाम पर बैठे, सारा और इसकी दौसती वहाँ से गुजरीं। किया तुम हमेशा ढकी रहकर तंग नहीं आती? मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करती हो, सारा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। इससे पहले कि फातिमा जवाब देती, सारा ने मज़ीद कहा, यकीनन इसके नीचे बहुत गर्मी लगती होगी। आयशा खड़ी हो गई, इसकी आवाज़ में ताकत थी। इसे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या पहनती है? वो किसी को तंग तो नहीं कर रही। सारा की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने आंखें मरोड़ी। अरे आराम से, ये तो बस मजाक था। फातिमा खामोश रही, इसका दिल बोझल हो गया। इसने इस कस्म की छपी हुई इम्तियाजी सुलूक कई बार बर्दाश्त की थी। ये बराह रास्त तौहीन नहीं थी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, बल्कि रोज़ाना के तबसरे, मजाक और बाहर रखे जाने का एहसास होता था। इससे वो महसूस करती थी कि वो यहाँ की नहीं है। इस दोपहर के बाद मिस्टर खान, तारीफ़ के उस्ताद, ने क्लास को एक गुफ्तगू के लिए इकट्ठा किया। आज हम कबूलियत के बारे में बात करेंगे, इन्होंने सबको देखते हुए कहा। हम सब मुख्तलिफ हैं और यही हमारे मुआशरे को मजबूत बनाता है। इज़्ज़त ही कामयाबी की कुंजी है। जब मिस्टर खान बोल रहे थे, फातिमा ने देखा कि सारा अपनी कुर्सी पर बेचैन हो रही थी, वाज़ेह तौर पर गैर आरामदह महसूस कर रही थी। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन उसने फातिमा को उम्मीद दी कि शायद चीज़ें बदल जाएं। शायद, बस शायद, ये सबक क्लासरूम से बाहर भी असर करे।